सो हाय गाइस। आज हम बात करेंगे 25 एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो आपके सिलेबस का पार्ट है जीएस पोर्शन का। तो आज इसके 25 एमसीक्यूज़ देखेंगे और मैक्सिमम 100 तक इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसमें आपका ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला है सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाहर से आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन एमसीक्यूज़ में मैंने साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अभी नए होंगे, तो उनको ये टॉपिक नहीं पता होगा, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो आप साथ साथ में देखते रहना, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट है। तो इसी में से जितने भी मैं एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा तो उसी में से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बुक या कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है, विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग डिज़ास्टर पॉलिसी नेशनल लेवल। बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर पॉलिसी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनडीए में। फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिनके जो हेड होते हैं वो पीएम रहते हैं, और ये एपेक्स बॉडी है। मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ है, जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सी है, एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेकंड क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और ये कब पास हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2005 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंदाई फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विथ, ये किन में से, अब भाई हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिज़ास्टर, तो ऑब्वियस सी बात है सेंदाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से। और इसको यूएन ने कब अडॉप्ट किया था, 2015 से, और ये 2030 तक चलेगा। ठीक है, 2015 से 2030 तक के टाइम पीरियड के लिए इसे यूएन ने अडॉप्ट किया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एसडीएम में वर्क एट विच लेवल, तो हमें पता है स्टेट लेवल पे वर्क करती है। नेशनल लेवल पे कौन सी, एनडीएम है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एसडीएम में क्या है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके जो चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं चीफ मिनिस्टर। और एनडीएमए के कौन रहते हैं, एनडीआरएफ के सॉरी, तो वो रहते हैं पीएम। ठीक है, क्वेश्चन है, विच फेज इन्वॉल्व्स रिबिल्डिंग होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब डिज़ास्टर के बाद अफेक्ट पड़ता है होम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो जब उन्हें बनाते हैं वापस से, उनको रीबिल्ड करते हैं, तो वो कौन सा फेस होता है, तो वो होता है रिकवरी फेस। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, पोस्ट डिज़ास्टर के बाद से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहे थे एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कब जो है वो फॉर्म हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले सिंपल सिंपल, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनेंगे। क्वेश्चन है, द भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से, तो सबको पता ही होगा ये। इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोनेट, MIC गैस ली। और ये क्या थी, एक मैन मेड डिजास्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, 1984 डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी ये, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर। हाँ, जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल था कौन सा, भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो इनमें से पूछ रहा है, तो कौन सा है, केमिकल लीकेज। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम आर पार्ट ऑफ विच फेस। अभी आपको पता है इंडिया पाक को लेकर टेंशन चल रही थी, हमें क्या बोला गया था, प्रिपेयर रहने के लिए बोला गया था, मॉक ड्रिल्स वगैरह। तो ये कौन सा पार्ट होता है, प्रिपेयर्डनेस का। नेक्स्ट है, हु हेड्स DDMA। अब DDMA की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑटोनॉमी। ठीक है, और इसको कौन हेड करता है, तो इसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM। ठीक है, और इसको बनाया गया था 2005, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उससे इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन सिटी वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय 2001 अर्थक्वेक। तो हमें पता है इसका आंसर भुज, और भुज कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, NDMA इज चेयर्ड बाय, कौन इसके चेयरमैन होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, तो इसके आंसर हो जाएगा PM, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ईयर सा द इंडियन ओशन सुनामी, कौन सी ईयर में आई थी, तो 2004 में। क्वेश्चन है, द लीगल बेसिस ऑफ इन्वोकिंग नेशन वाइड लॉकडाउन। जब कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था, तो वो कौन से एक्ट से लगा था, एपिडेमिक एक्ट से। अब ये तो हो ही नहीं सकता ना, आर्म्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन या CRPC, तो इसका आंसर सीधा एलिमिनेट कर लो। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ह्योगो फ्रेमवर्क कब हुआ था एंड, तो ये एंड हुआ था 2015 में।
अब आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है कि ये है किससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री कंट्रोल एनडीआरएफ, तो कौन करता है इसको, होम अफेयर्स, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं पीएम, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन इज क्लासिफाइड अंडर, तो किसके अंडर होते हैं ये, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल या मीटरोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल, तो आंसर हो जाएगा मीटरोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म याद रखनी है, तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रिपेयर्डनेस फेस इंक्लूड्स अर्लिंग वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनआईडीएम, एनआईडीएम की क्या रोल रहती है, तो रिसर्च और ट्रेनिंग। व्हाट डिजास्टर हिट केदारनाथ इन 2013, आपको पता है कि बहुत खतरनाक बाढ़ आया था जब बादल फटा था, और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स फ्लड आया था। डिजास्टर प्रोन हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन सी है, उत्तराखंड, ये तो हिमालयन स्टेट है ही नहीं, ना पंजाब है, ना बिहार है, ना केरला है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डज मिटिगेशन एम फॉर, मिटिगेशन एम फॉर द रिडक्शन ऑफ रिस्क। सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 हिट विच स्टेट, कौन सी स्टेट को इसने हिट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बायोलॉजिकल डिजास्टर इंक्लूड, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल डिजास्टर है जो वायरस से फैलता है, ठीक है, अपना फंगस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, तो मैं पता ही बोला, ये बोला वायरस आपने सुना होगा, जो कोविड था वो भी क्या था, एक बायोलॉजिकल डिजास्टर था। सो गाइज ये थे आज मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखे थे, ज़्यादा लेवल इनका हार्ड नहीं था, लेकिन जो नेक्स्ट 25 आएंगे उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। और ये सिंपल वन लाइनर्स थे। ऐसे ही अगर मैं आपको 150 MCQs कराऊंगा तो उसी में से आपका हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो वो इन्हीं क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन में से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पढ़ना है तो मैंने कल भी कहा था आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, उसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो ये कंटेंट तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।